राजा और नेहा का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के राह का ये आखिरी साल था। कॉलेज में शाम को मिलने की बात कहकर नेहा ने फोन काट दिया था। राजा ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 4 बज रहे थे। वह नेहा से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज राजा ने महसूस किया कि नेहा की आवाज में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक राजा के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि राजा दरवाजे तक पहुंचता उसकी मां ने दरवाजा खोला। वह नेहा वह नेहा ही थी। उसने राजा की मां को प्रणाम किया और सीधे राजा के कमरे की तरफ बढ़ गई। राजा की मां को उसके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वह मुस्कुराकर रह गई। राजा की मां ने कहा, राजा मैं कॉफी बना रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है माँ। फिर राजा ने नेहा को गले से लगाया। राजा ने राजा की बाहों में सिमटी नेहा ने अचानक अपना सर राजा की तरफ उठाया। राजा का जैसे सीना फट गया हो। नेहा की तरफ देखकर नेहा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। राजा समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले नेहा के आंसू पोंछे और राजा ने नेहा से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही नेहा जैसे और टूट गई और बिना आवाज के वह और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू राजा का सीना चीर रहे थे। राजा से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि नेहा के रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए। फिर उसने नेहा को अपने बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे जमीन पर बैठ गया। नेहा का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने नेहा से कहा, जान बोलो ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? तुम्हारे आंसू देखकर अब प्लीज बताओ क्या हुआ है। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए राजा का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। राजा को जैसे एक झटका लगा। उसने नेहा के हाथ को कस के पकड़ा और बोला, क्या पागलों की जैसी बातें कर रही हो तुम? होश में हो ना? नेहा की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने राजा को अपने पास बिस्तर पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और घर में सब बहुत खुश है। राजा पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर नेहा की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे उसे होश आया, उसने नेहा की आंखों में झांक कर कहा, तू मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि राजा की आवाज कह रही कंपन खुद राजा को बता रही थी कि वह जानता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और नेहा मजाक नहीं कर रही है। नेहा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने राजा से पूछा, क्या तुम्हें यह सच में मजाक लग रहा है? राजा को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर जमीन की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत नेहा ने उसे तोहफे में दिए थे। नेहा बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राजा अभी भी वैसा ही बैठा हुआ था। नेहा ने जब राजा का नाम लेकर पुकारा तो राजा हैरान होकर नेहा की तरफ देखने लगा। आज तक जो नेहा उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे राजा को होश आया, उसके चेहरे पर आंसू को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने नेहा की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम ये कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? नेहा ने यह सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ राजा, यही कहना था।
मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे यह शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। राजा हैरानी से नेहा को देखता रह गया। यह था उसके बचपन का प्यार जिसे यह तक पता नहीं कि वह ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे नेहा या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी नेहा उसे। राजा नेहा से कुछ कहने वाला था मगर फिर रुक गया। उसे नेहा की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ नेहा के सामने जोड़े और फिर दरवाजा खोल दिया। नेहा जैसे ही कमरे से निकली उसने देखा कि राजा की माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। वह समझ गई कि राजा की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर नेहा वहां से चली गई। राजा की माँ ने राजा के कमरे में कॉफी रखी और उन्होंने राजा की तरफ देखा। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। फिर राजा ने कॉफी के कप को देखा। कॉफी से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे नेहा का चेहरा याद आ रहा था। नेहा के आंसू अब उसे नकली से लग रहे थे और नेहा के चेहरे पर शादी तय हो जाने की खुशी अब वह याद कर पा रहा था। राजा का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था। बाहर भी और उसकी जिंदगी भी में भी राजा की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और हमारे चैनल को